आप सभी का आपके चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज का ये वीडियो अपडेट मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। तो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट लेसन, जिसका नाम है भारत में विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो लेजिस्लेचर के बारे में बताएंगे, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का। वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के लिए भी ये सिलेबस है और एसएससी एमटीएस 2023 की तैयारी के लिए भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, विधायिका के बारे में। तो विधायिका है क्या? तो विधायिका जो है वो सरकार का सबसे प्रमुख अंग है। विधायिका सरकार का सबसे प्रमुख अंग है और इसका काम होता है कानून का निर्माण करना, यानी कि कानून को बनाना। तो भारत में विधायिका जो है वो दो प्रकार की होती है, एक केंद्रीय विधायिका और एक राज्य की विधायिका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय विधायिका के बारे में। तो केंद्रीय विधायिका यानी कि भारतीय संसद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। तो भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउस है, यानी भारतीय संसद के दो प्रमुख सदन हैं। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ये इंडिया का पार्लियामेंट है, भारत का संसद है। तो दोनों सदन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को आप लोगों को मिलेंगे। और आने वाले एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एसएससी जीडी का जो अभी एग्जाम हो रहा है उसमें भी ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा क्या है? तो लोकसभा जो है वो भारतीय संसद का निम्न सदन है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। यहाँ अधिकतम जो सदस्य हैं, मैक्सिमम जो नंबर है सदस्य का वो 552 यानी कि 552 हो सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में प्रेजेंट समय में 545 मेंबर जो है लोकसभा के सदस्य हैं, जिनमें से 543 सदस्य 543 और 2 यानी 543 जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट चुनाव के द्वारा, लोकसभा के चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं और 2 मेंबर को जो है वो राष्ट्रपति जो है चुनते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष पूरे होने के बाद इन सदस्यों को दोबारा चुनाव लड़ना होता है। और लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है। कैसा है? अस्थायी है, यानी कि ये प्रत्येक 5 साल के बाद भंग हो जाता है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। और राष्ट्रपति यहाँ 2 सदस्यों को अपने द्वारा चुनते हैं, मनोनीत करते हैं। वो एंग्लो इंडियन यानी कि भारत में रहने वाले अंग्रेज नागरिक होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं स्पीकर, जिन्हें हिंदी में हम लोग लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं। तो लोकसभा का जो सदन है वो चलाया जाता है स्पीकर के द्वारा, यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और ये भारतीय संसद का निम्न सदन है। तो आशा करता हूं कि लोकसभा के बारे में आप लोग सारी बातें अच्छे से जान गए होंगे। लोकसभा में 552 मेंबर अधिकतम रहते हैं और अभी प्रेजेंट में 545 हैं। ये 5 वर्षों के लिए इनके सदस्य चुने जाते हैं। ये अस्थायी सदन होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति 2 सदस्यों को चुनते हैं और यहाँ के अध्यक्ष जो होते हैं स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और ये भारतीय संसद का निम्न सदन है। अब बात करते हैं हम लोग भारत के दूसरे सदन यानी कि भारतीय संसद के दूसरे सदन राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा जो है वो भारतीय संसद का ऊंचा सदन है, उच्च सदन है भारतीय संसद का। और यहाँ पर सदस्यों का जो मैक्सिमम नंबर है, अधिकतम सदस्य जो है राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में वर्तमान सदस्य जो है राज्यसभा में वो है 245, 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्यों को जो है
6 वर्षों के लिए चुना जाता है। यानी कि लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य जो है वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है, यानी कि ये कभी भी पूरी तरीके से भंग नहीं हो सकती है। यहाँ पर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने द्वारा चुनते हैं और ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्होंने भारत देश का नाम कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा, विज्ञान और किसी भी क्षेत्र में अगर भारत का नाम रोशन किए हैं, वैसे व्यक्तियों को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में चुनते हैं, अपने द्वारा मनोनीत करते हैं। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, वे राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। यानी राज्यसभा की जो कार्रवाई होगी वो उपराष्ट्रपति के द्वारा चलाई जाती है और ये भारतीय संसद का उच्च सदन है। एक बात और आप लोगों के लिए कि लोकसभा का अगर सदस्य बनना है किन्हीं को, तो उनके लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष। कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। यानी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री बनने की भी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। बात करें राज्यसभा के सदस्य, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगर किसी सदस्य को राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उनका जो उम्र है वो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया भारत की विधायिका के बारे में, भारत के संसद के 2 सदन के बारे में। तो ये दोनों सदन भारत की केंद्रीय विधायिका के हैं। भारत के राज्यों में 2 सदन और होते हैं, जो कि पहला है विधान परिषद, जो कि ऊंचा सदन होता है, और एक होता है विधानसभा, जो कि निचला सदन होता है। तो अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मैं राज्य की विधायिका के बारे में डिस्कशन करूंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।